साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। आज से प्रदेश में 7 लाख कर्मचारी आंदोलन करेंगे। 4 बजट में 15 घोषणाएं, ज़्यादातर अधूरी, इसलिए राज्यकर्मी खफा। साथियों यहाँ पर प्रदेश सरकार से सभी राज्यकर्मी खफा हैं और साथ ही साथ जो संविदा कर्मी हैं वो भी खफा हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी, वो अभी तक सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई हैं। तो साथियों जानते हैं पूरी डिटेल। विधानसभा चुनाव में साल भर रहते प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। विधानसभा चुनावों को लगभग 1 साल रह गया है और सभी कर्मचारी अभी से आंदोलन के लिए तैयार हैं। 7 लाख कर्मचारी बुधवार से आंदोलन पर उतरेंगे। राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया, बुधवार को सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे। 27 अगस्त को आम सभा करके सरकार को घेरेंगे। इधर आंदोलन तब हो रहा है जबकि सरकार ने 4 बजट में कर्मचारियों से जुड़ी 15 बड़ी घोषणाएं की हैं। साथियों सरकार घोषणाएं कर देती है परंतु उनको पूरा नहीं कर पाती है, जिससे सभी में रोष व्याप्त है। वर्ष 2004 में बंद की गई ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की। साल में 2 बार प्रमोशन, बोर्ड संस्थाओं निगमों में 7वां वेतनमान लागू करने और संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने आदि पर भी काम हो रहा है। ऐसे में आंदोलन के कारणों की पड़ताल की तो सामने आया कि ज़्यादातर घोषणाएं पूरी तरह धरातल पर नहीं उतरी हैं। 12 मांगें लंबे समय से पेंडिंग में हैं। तो साथियों यहाँ पर जो संविदा कर्मी हैं या अन्य कर्मचारी हैं वो बार बार सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से मिलते हैं और उनके द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है, जबकि धरातल पर अब तक कोई भी घोषणा सरकार की पूरी नहीं हुई है। बड़ी घोषणाएं, बड़े पेच, ओपीएस कैसे मिलेगी स्पष्ट नहीं। साथियों यहाँ पर ओपीएस के बारे में स्पष्ट सरकार ने अभी कोई गाइडलाइन नहीं दी है और इसी प्रकार आरजीएचएस घोषणा लागू तो की गई लेकिन अधिकतर अस्पतालों में स्कीम लागू नहीं की या इंदौर में लागू की। और साथियों सबसे बड़ी खबर, सेवा नियम जो संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने बनाए हैं उन्हें ना तो लागू किया है और न किसी संविदा कर्मचारी को अभी तक नियमित किया है। बीडी कल्ला मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का आयोजन कमेटी बनी थी, परंतु उस कमेटी ने अब तक कोई भी अपना निर्णय नहीं दिया है और संविदा कर्मी अब तक नियमित नहीं हो पाए हैं। वेतन विसंगति, 7वें वेतनमान की विसंगतियां दूर करने के लिए 2 कमेटियां बनी। सावंत कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है। खेमराज कमेटी का भी कार्यकाल 3 बार बढ़ा। सर्वाधिक आक्रोश इसी का है। तो साथियों देखिए, जितनी भी मांगे हैं सरकार से कर्मचारियों की वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। केवल सरकार के द्वारा उनको पूरा करने का आश्वासन दिया जाता है। मांगे वर्षों से पेंडिंग, इसलिए कर्मचारियों में आक्रोश। वेतन विसंगतियों जैसे ग्रेड पे 2400-2800 के लिए बना पे लेवल समाप्त कर केंद्र के अनुरूप पे हो। सेवा काल में पदोन्नति के 4 अवसर। कर्मचारियों और पेंशनरों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया महंगाई भत्ता। स्पष्ट और स्थानांतरण जो नीति है वो पारदर्शी बने। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण खुले। अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर सेवानिवृत्त तक करें। और साथियों संविदा कर्मियों का जो मानदेय है वो न्यूनतम 18,800 रुपये मासिक तय हो। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो मांग की जा रही है संविदा कर्मियों के लिए वो 18,000 रुपये की मांग इनके द्वारा की जा रही है, जबकि सरकार के द्वारा सरकार के प्रस्ताव के अनुसार 21,000 वेतन का जो प्रस्ताव है वो बनाकर फाइनल किया गया था, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। सरकार और कर्मचारी के बीच में जो मतभेद चल रहा है और जो डोडासरा जी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने सरकार की जो प्रतिक्रिया दी है कि सरकार संवेदनशील है और सभी का काम होगा, इस प्रकार वो लगातार कहते आ रहे हैं और इस बार भी वो यही कह रहे हैं। तो साथियों सरकार को समय रहते जितने भी कर्मचारी हैं, जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, जो सरकार ने वादा किया है, उन्हें समय पर पूरा करे, नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।